प्रिय श्रद्धालु, दोहा क्रमांक 75 खासे आगे की राम कथा श्रवण कीजिएगा। उत्तरकांड। कहाँ भुसुंड सुनो खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणिगण नाना जाति। खचित कनक मणि नाना जाति। हे पक्षीराज, श्री राम के भक्त सुखकारी चरित्र सुनिए। राम मंदिर सब भांति से सुंदर है, उसमें अनेक मणियाँ सोने से जड़ी हुई हैं। बरन न जाय रुचिर अगनाई, जय खेलय नित चारो भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जनन सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाई नित्य खेलते हैं। राम जी माताओं को सुख देने वाली लीला करते हुए वहाँ विचरते हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नभ राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुत हरना। मरकत मणि के तुल्य मनोहर सांवला मनोहर शरीर है। अंग अंग में अनेक कामदेवों की शोभा है। नए लाल कमल के तुल्य कोमल चरण, अंगुलियां बहुत सुंदर व चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुलशाद किचारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कट किंकनी कल मुखर सुहाई। बज्जादिक सुंदर चार चिन्ह है। सुंदर मधुर ध्वनि से बजने वाले नूपुर है। सुंदर मणियों से जड़ी सोने की करधनी की सुरीली मधुर ध्वनि सुहावनी लगती है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उर आयत भाजत विविध, बाल विभूषण चीर। सुंदर उदर पर 3 रेखाएं हैं। नाभि मनोहर और गहरी है। विशाल बक्ष स्थल पर बच्चों के से अनेक आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पान नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरिद्र गिरीवा, चारु चिवक आनन छवि शिवा। उनकी लाल लाल हथेलियाँ, अंगुलियाँ और नख मनोहर हैं। लंबी भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह के समान कंधे व शंख के तुल्य गर्दन है। मनोहर ठोड़ी और मुख तो मानव शोभा की सीमा ही है। कलवल वचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन विशद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नाशा, सकल सुखद शशिकर समहासा। तोतले बचन, लाल लाल सुंदर होंठ, छोटे छोटे उज्ज्वल 2-2 दांत हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और चंद्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाली मुस्कान है। नीलकंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गौरोचन। विकट भ्रकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। नील कमल के समान नेत्र, भय से छुड़ाने वाले हैं। गौरोचन का तिलक मस्तक पर शोभायमान है। भौहें टेढ़ी है और कान सुंदर और सम है। बहुत काले घूंघर वाले बाल शोभा दे रहे हैं। पीत झीन झंगुली तन सोही, किलकन चितवन भावत मोही। रूप राशि नृप अजर विहारी, नाचय निज प्रतिबिंब निहारी। पीले रंग की बारीक झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बड़ी प्रिय है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि भगवान अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहसन करें विविध विध क्रीड़ा, बरनत मोह होत अति ब्रीड़ा। किलकत मोह धरन जब धावे, चलऊँ भाग तब पूप दिखावे। मेरे साथ अनेक प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करके मुझे लज्जा आती है। किलकते हुए जब वे मुझे पकड़ने को दौड़ते हैं और मैं भाग जाता हूँ, तब वे मुझे पुआ दिखलाते हैं। आवत निकट हंसें प्रभु, भाजत रुदन कराएं। जाऊं समीप गहन पद, फिर चितएं पराएं। मेरे साथ आने पर प्रभु हंसते हैं, भागने पर रोते हैं। जब मैं पाँव छूने को पास जाता हूँ तो फिर कर मेरी ओर देखकर भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु लीला, देख भयो मोह मोह। कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह।
साधारण बालक के समान चरित्र देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंद घन भगवान यह क्या लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोह काहि, आन जीव इस इव संसृत नाही। हे गरुड़ जी, इतनी शंका मन में लाते ही श्री राम जी द्वारा प्रेरित माया मुझे व्याप गई, पर वह माया मुझे ना तो दुखदाई हुई और ना अन्य जीवों के समान उसने मुझे संसार के चक्कर में डाला। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनो सुसावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वस्तु जीव सचराचर। हे स्वामी, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति रामचंद्र जी ही पूर्ण ज्ञानवान हैं और सब चराचर जीव माया के बस में हैं। जो सबके रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहूँ कस। माया वश जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। जो सबको एक ही सा ज्ञान हो तो कहो ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के बस में है और वह तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के अधीन है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुदा भेद यद्यपि कृत माया, बिन हरि जाय न कोट उपाया। जीव पराधीन है, ईश्वर स्वाधीन है। जीव अनेक है, ईश्वर एक है। यह भेद यद्यपि माया के लिए हुए हैं तो भी ईश्वर की कृपा के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी वह नहीं मिटता। रामचंद्र के भजन बिन जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूंछ विशान। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना मोक्ष पद चाहे वह मनुष्य बहुत ज्ञानवान होने पर भी बिना सींग और पूंछ का पशु है। राका पति सोडस ओहें, तारागन समुदाय। सकल गिरन दब लाई है, बिन रवि रात न जाए। चाहे सब तारों के साथ चंद्रमा 16 कलाओं से उदय हो तथा सब पर्वतों में आग लगा दी जाए, परंतु सूर्य के उदय हुए बिना रात नहीं जाती। ऐसे ही हरि बिन भजन खगेशा, मिटय न जीवन केर कलेशा। हरि सेव कह न व्याप अविद्या, प्रभु पे प्रेरित व्यापयते विद्या। हे गरुड़, ऐसे ही बिना हरि भजन के जीवों का कलेश नहीं मिटता। हरि भक्ति को अविद्या नहीं व्यापती, हरि भक्त को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से विद्या ही व्यापती है। ताते नाश न होए दास कर, भेद भगति बाढ़े विहंगवर। भ्रमते चकित राम मोय देखा, वैसे सो सुन चरित विशेखा। इसी से दास का नाश नहीं होता और हे पक्षी श्रेष्ठ, भाव भक्ति बढ़ती है। जब राम जी ने मुझे भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। यह विशेष चरित्र सुनिए। तह कौतिक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मात पिताहू। जान पान धाये मोय धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का भेद किसी ने नहीं जान पाया, भाइयों और माता पिता आदि ने भी नहीं जाना। वे श्याम शरीर, लाल लाल हाथ पांव वाले प्रभु घुटनों और हाथों से चलकर मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भाग चले उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिम जिम दूर उड़ाऊं आकाशा, तय मुझ हरि देखऊं निज पाशा। हे गरुड़ जी, मैं उड़ चला। श्री रामचंद्र जी ने पकड़ने को अपनी भुजा फैलाई। ज्यों ज्यों मैं आकाश में उड़कर दूर होता जाता था, त्यों त्यों श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लग गयो मैं, चितवों पाँच उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सम, राम भुजय मोय तात। मैं पीछे को देखता और उड़ता हुआ ब्रह्मलोक तक गया, परंतु हे भाई, रामचंद्र जी की भुजा और मुझ में 2 ही अंगुल का अंतर रहा। सप्तावरण भेद कर जह लगे गति मोर, सप्तावरण भेद कर जहाँ लगे गति मोर। गयऊ तहाँ प्रभु भुज निरख, व्याकुल भयऊ बहोर। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को देखकर मैं घबरा गया। मुँह देव नयन त्रसित जब भयऊ, पुन चितवत कौशलपुर गयऊ। मोय बिलोक राम मुस्काही, बैसत तुरत गयो मुख माही। जब मैं घबरा गया तब मैंने आंखें बंद कर ली, फिर आंख खोलकर देखा कि मैं अयोध्या में पहुंच गया।
मुझे देख राम जी मुस्काने लगे और उनके हंसते ही मैं उनके मुँह में चला गया। उधर माँझ सुन अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचत अधिक एक ते का। सुनो गरुड़, उनके पेट में मैंने बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ अनेकों विभिन्न लोक थे, उनकी रचना एक से एक बढ़कर थी।